नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लेते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आज इस नई रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेट्स सी। एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। आज का सबसे पहला कार्ड देखिए आया है डिस्टेंस का। लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड आया है रैथ। ओके। लक, नाइट, वाटरप्रूफ, वार्निंग, टेरिटरी एंड आज का लास्ट कार्ड एंटिसिपेशन। ऑलराइट, लेट्स सी क्या कुछ आपके लिए आज खास है। यहाँ बहुत सारी चीजें आज निकल के आ रही हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक बात तो यहाँ पे साफ होते हुए दिख रही है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कार्ड आज मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है रैथ का कार्ड। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम पे एक ऐसा रिएक्शन आपसे आपके शत्रुओं को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप ऐसे कदम उठाएंगे, ऐसे एक्शंस आप लेंगे, ऐसी चीजें आप करेंगे कि जिससे एक आपके गुस्से की, मतलब जो अंदर की जो भावना है ना, आपकी जो गुस्सा है आपके अंदर, वो आपके शत्रुओं को कहीं ना कहीं उस चीज का एहसास होगा, उस चीज का पता लगेगा। क्योंकि यहाँ ये भी दिख रहा है कि जिस ताकत पर आपके शत्रु घमंड कर रहे थे, वहीं अब राख हो चुकी है। इसके पीछे का जो रीजन है, वो रीजन यही है कि कोई ना कोई जरूर ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो इन शत्रुओं को, इन अपोनेंट्स को बल देने का काम कर रहे थे पीछे से, जो कि सामने नहीं दिख रहे थे। लेकिन कोई ना कोई इन शत्रुओं के पीछे भी एक ऐसा फेस है जो इन्हें हेल्प कर रहा था, चाहे फाइनेंशियली, चाहे किसी और तौर पे। लेकिन अब उस इंसान ने भी कहीं ना कहीं इन लोगों का साथ छोड़ दिया है, ऐसा दिखने में आ रहा है। और अगर हम इस कार्ड पे गौर से अगर देखें, इस कार्ड की जो एनर्जी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा भी देता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में या प्रेजेंट में कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें गुस्सा, विवाद या दबा हुआ कुछ ऐसी, कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो छिपा हुआ है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर इस सिचुएशन को लेकर जो एक कह सकते हैं एक आपके अंदर एक गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि इसे दबाने की जगह ना, मतलब इसको दबाने से अच्छा है कि इसे बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अंदर ही अंदर, बिकॉज आपके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है जो सिर्फ आप ही समझते हैं, आप ही जानते हैं, कोई और उसे समझ नहीं सकता, ना कोई और उसे अच्छी तरीके से जान सकता है। जिस तरीके की फीलिंग आपको आती है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कह सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में पास्ट में, जो कि कह सकते हैं कि इट वॉज नॉट राइट, जो जिस तरीके से वो हुआ, और किसी ने साथ भी नहीं दिया। और
ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे जानने वाले तो बहुत लोग आपके हैं, लेकिन कोई भी आगे आके आपकी हेल्प करने की किसी ने कोशिश नहीं की, जबकि आपने बहुत मदद की है अपने सारे जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्योंकि आप एक हेल्पफुल पर्सन है, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते हैं, आपका ऐसा नेचर नहीं है। जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जब आपका अच्छा समय था तो आपने लोगों की बहुत अच्छी तरीके से हेल्प की, जिस लेवल पर भी आप हेल्प कर सकते थे अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपने किया है। लेकिन आज जब आपको ज़रूरत पड़ी तो लोग बिल्कुल पीछे हट गए, लोगों ने मुंह फेर लिया, और यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपको गुस्सा दिलाती है, आपके अंदर एक अलग तरीके से कह सकते हैं सोचने पे जैसे आपको मजबूर कर दिया है, क्योंकि बुरे वक्त में आपने इस चीज़ को फेस किया है कि किस तरीके से जो कभी आपका कहते थे ना कि आपके लिए जान भी दे देंगे, उन लोगों ने किस तरीके से ट्रीट किया। तो इन सारी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत गुस्सा दबा हुआ है। लेकिन ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि उस गुस्से को अपने अंदर पनपने ना दे, क्योंकि उस गुस्से से कहीं ना कहीं अगर किसी का खून जल रहा है तो वो सिर्फ आपका। तो इसको बदलने की ज़रूरत है, और आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसका जो प्रभाव है, और यूनिवर्स यहाँ जस्टिस करेगा, इस चीज़ को लेकर आपके शत्रुओं को कहीं ना कहीं अब रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो चुका है कि दे वर रॉन्ग, और उन्होंने जो भी गलत किया है उसकी सज़ा उन्हें यूनिवर्स डायरेक्ट दे रहा है किसी न किसी रूप में। चाहे वो बीमारी के रूप में दे रहा है, चाहे फाइनेंशियल लॉस के रूप में दे रहा है, चाहे आपसी टकराव के रूप में उन्हें इस तरीके का कह सकते हैं एक जो कार्मिक हिसाब किताब है उनके साथ इस समय बीत रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो इंसान इनका सबसे ज़्यादा साथ दे रहा था पीछे खड़ा होके, उस इंसान को शायद आप फ्रंट पे देख भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इनको बैकिंग जो दे रहा था वो अब कहीं ना कहीं बैकआउट कर चुका है पूरी तरीके से। और देखिए यह यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि गुस्से की जगह स्पष्टता और शांति से काम लीजिए, अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि देखिए आप जिस पेशेंस से आगे चल रहे हैं वहीं आपका सबसे बड़ा हथियार है, वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन देखिए हम इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं कि किसी एक ही कमांड पे चलते रहे, तो बिल्कुल मन बदलता रहता है, तो आपको गुस्सा बिल्कुल आएगा। इसीलिए ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय जो आपके अंदर एक गुस्सा है उस गुस्से को थोड़ा सा काबू करें, उसको थोड़ा शांत करें। अब अगर आज के हम फर्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड आया है दोस्तों, और ये डिस्टेंस का कार्ड साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें या फिर रिलेशनशिप इस टाइम दूरी बना रहे हैं। यानी मैंने आपसे जैसे बताया ना कि कुछ लोग जो बहुत अपने आप को खास और बहुत पास दिखाते थे दिखावे के लिए, अब रियल फेस उनका सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो दूरी है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आपको एक नए पर्सपेक्टिव से और कहीं ना कहीं एक नए एंगल से सोचने पे मदद करेगा। आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जब बुरा वक्त आता है तभी असली टेस्ट होता है ऐसे लोगों का कि कौन कितना खास है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो अच्छा ही हो रहा है कि आगे चल के और बड़ा धोखा आपको मिलता। इससे अच्छा तो यही है कि आज जो भी बुरा वक्त सामने आया है उसी में सबका असली चेहरा पता चल गया आपको, तो इससे आप वेल प्रिपेयर्ड हो गए हैं आगे के लिए कहीं ना कहीं। और ये एक आत्मचिंतन करने का टाइम है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम है कि किन लोगों को अपने साथ जीवन में आगे लेके चलना है, और कौन ऐसे फेक लोग हैं जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपको अपना बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब असली टाइम आया तो किस तरीके से वो 2 मिनट भी आपके साथ खड़े नहीं हो सके। और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी आप जो अंदर महसूस कर रहे हैं वो असल में आपको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का कह सकते हैं एक हिस्सा है। ये जो भी टाइम चला है आज कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, अब आप आगे के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, आपको पता रहेगा कि कौन रियल लोग थे कौन फेक लोग थे, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ। अब अगर हम तीसरे कार्ड पर आ जाएं दोस्तों, यहाँ पे देखिए लक का कार्ड आया है, और ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि आपके साथ भाग्य इस समय खड़ा है, चाहे कोई इंसान आपका साथ दे या ना दे, क्योंकि जो छोटी छोटी खुशियां हैं और कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड जो कुछ ऐसा आपके सामने आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपने उम्मीद ना की हो,
और कोई भी काम अगर आप शुरू करेंगे, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं ये भी देखने में आ रहा है। फायदा आपको होगा, वेल्थ आपकी इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं इज्जत मान सम्मान आपका बढ़ेगा सोसाइटी में या फिर आपके वर्क प्लेस पे लोगों के बीच में, साफ तौर पे दिख रहा है। सॉरी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जिस चीज को आप खोया हुआ मानकर बैठ गए थे ना, वहीं से एक नई नई राह यानी कि एक नया रास्ता और किस्मत का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है, जो कि साफ तौर पे ये इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े, यहाँ पर देखिए नाइट का कार्ड आया है दोस्तों, ऊपर से जो फोर्थ कार्ड है। और ये कार्ड ये संकेत दे रहा है कि अभी जो टाइम है, अभी जो समय है ना, वो थोड़ा अंधकार में या फिर अनिश्चित लग सकता है आपको। ऐसा लग सकता है आपको कि आपके साथ टाइम नहीं चल रहा है या फिर चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, यानी कि नेगेटिव आपको लग रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे रात में रास्ता साफ नहीं दिखता, लेकिन वैसे ही अभी आपके लाइफ में ये स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी बनी हुई है कि आपको कुछ चीजें स्पष्ट नहीं समझ में आ रही या दिख नहीं रही, या एक कंफ्यूजन की स्थिति कह सकते हैं, एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि अभी कुछ जैसे आप स्पष्ट समझ नहीं पा रहे हैं जैसे। और ये भी दिख रहा है कि ये जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा की गई है कि आप कंफ्यूज रहें। आप एक ये आपस में लोग बहुत चालाकी से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, आप कह रहा हूँ कि आप उसी में ना खोए रहे अपनी प्रॉब्लम्स में, या फिर आपको कुछ स्पष्ट ना समझ में आए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हर रात के बाद एक सुबह आती ही आती है। तो इसीलिए आपको अपना पेशेंस और अपना जो फेथ है वो भगवान में हमेशा बना के रखना है, क्योंकि इस माया जाल से, इस मकड़ जाल से, और ये जो एक भ्रम की स्थिति जानबूझ के क्रिएट की गई है आपके अराउंड, इससे बाहर निकलने में अगर कोई शक्ति आपकी मदद कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर की शक्ति है, इस यूनिवर्स की एनर्जी है, जो आपको इस भ्रमित जो एक मन जो आपका जो भ्रमित हो रखा है, इस सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगी। आज का जो फिफ्थ कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एंटिसिपेशन का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि आपके भीतर एक एक कह सकते हैं एक अगली शुरुआत की ये आहट है, कुछ नया जैसे शुरू होने वाला है, और जैसे कोई बड़ा परिवर्तन पास है, कोई बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपकी जो सोल है वो पहले से महसूस कर रही है कि एक नया अध्याय खुलने वाला है, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, या कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं अंदर से आपको एक हिंट जैसे मिल रहा हो, और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है वो आपके लिए एक नया स्टेज, एक नया मंच तैयार कर रहा है। तो इसीलिए अपने आप को तैयार रहना है, रेडी रहना है। एक बहुत बड़ा कोई ना कोई ऐसा चेंज जीवन में आके रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, और ये एक पॉजिटिव बदलाव होगा आपके लिए। तो इसके लिए रेडी रहें। आज का जो सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेरिटरी का कार्ड आया है, और ये बताता है कि आने वाले समय में आपको अपनी जो सीमाएं हैं, यानी जो लिमिटेशंस हैं और अधिकार, वो स्पष्ट करने होंगे। यानी कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि किसको अपने लाइफ में कितनी एंट्री देनी है, किसको कितना जानना चाहिए आपके जीवन के बारे में और कितना नहीं। और आप इस चीज़ पे कंट्रोल कहीं ना कहीं अब अपना एक कंट्रोल स्थापित करेंगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट होके रहें या फिर किसी को रूडली मना कर दें। तो इस चीज़ का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपना एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि किसको कितनी एंट्री देनी है अपने जीवन में, ताकि ये ज़रूरी हो सके और कोई आपके जो पर्सनल स्पेस है उसमें बिना आपकी परमिशन के अननेसेसरी का इंटरप्शन ना कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर आपका वर्क प्लेस हो, ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको अलर्ट भी करता है, और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं रखने की एक तरीके से सलाह भी देता है कि आपको कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ सही है। जीवन में कहाँ किसको कितना जानना चाहिए आपके अराउंड, ये आपके हाथ में होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वार्निंग का कार्ड आया है,
और यूनिवर्स की तरफ से कह सकते हैं ये एक सावधानी का संदेश है आपके लिए, क्योंकि आपके आसपास कोई व्यक्ति या परिस्थिति भरोसे लायक नहीं है। ये साफ तौर पर कोई आपको बिट्रे कर सकता है या कोई धोखेबाज आपके साथ हो सकता है, तो यहाँ अलर्ट होके रहना है। प्लस जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है कोई भी, चाहे कोई कितना भी प्रेशर डाले, और अपनी जो आंखें हैं उसे खुली रखकर आगे बढ़ना है, और अपनी जो एनर्जी है उसे व्यर्थ लोगों पर खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी ऐसे लोग आपसे आपको अप्रोच कर सकते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके लिए डिस्ट्रैक्शन एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी हो सकता है कि आपके शत्रुओं के द्वारा भेजे गए लोग हों, ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको परेशानी हो। तो थोड़ा यहाँ सावधान रहना है। किसी भी अननोन पर्सन के ऊपर अपनी एनर्जी आपको खर्च नहीं करनी है, ना ही उसे एंटरटेन करना है। अब आज का जो लास्ट कार्ड आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है वाटर प्रूफ का कार्ड। और ये कार्ड दिखाता है, क्योंकि देखिए लास्ट कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को बहुत क्लियर करता है कि आप में वो पावर है ना कि आप हर परिस्थिति, कोई भी ऐसी सिचुएशन है उसमें आप सुरक्षित निकल सकते हैं। और चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, आप वाटर प्रूफ हैं। अब ये बारिश आंधी, मैं फिजिकल बारिश आंधी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इस लाइफ में जो आंधी तूफान, जो विघ्नों की बाधाएं जो आती हैं, ये सारा सब कुछ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि आप अंदर से बहुत पावरफुल हैं। चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए, आपका जो आत्मबल है ना और जो विश्वास है वो आपको बचाएगा और आगे बढ़ाएगा। ये आप साफ तौर पे इस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो पावरफुल सोल हैं। ये अंदर से जो पावर आपकी आती है आत्मा से, आत्मा के लेवल से, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ों से बचा के रखती है। और देखा जाए तो ये रीडिंग खास तौर पे, क्लियर तौर पे बता रही है कि अभी आप एक ट्रांजिशन फेज में है, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। और जो पुरानी चीज़ें हैं वो दूरी, गुस्से को छोड़ने और फिर पेशेंस रखने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू आपको सजेशन दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो किस्मत है वो आपके साथ है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ कुछ ऐसे धोखेबाज लोग हो सकते हैं आपके अराउंड, तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक नया अध्याय, एक नया फेज आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, जहां आप अपनी जो एक लिमिट है और जो अपना कंट्रोल है वो स्पष्ट करेंगे, और लोग देखेंगे किस तरीके से आप एक फुल ऑन अपनी अथॉरिटी में और एक ऐसे पोजीशन में आप दिखेंगे कि चीज़ों को आप खुद कंट्रोल करेंगे। और फाइनली अगर देखा जाए तो जितनी भी कठिनाइयां हैं उनसे ऊपर उठ के आप मजबूत और एक सक्सेसफुल इंसान बनकर दिखाएंगे। ये साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि आप पीछे हटने वालों में से या हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो देखा जाए तो एक अच्छी रीडिंग आई है और बहुत सारे अच्छी अच्छी गाइडेंस यहाँ निकल के आई है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी रुकावटें हैं, वो सब दूर हो जाएं आपके, और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी कष्ट है तो वो उस कष्ट से बाहर निकले, और सारी जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का घेरा रहे कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार पे भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।